अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज सुबह सवेरे हम अपनी खेत में पहुंच गए। सुबह की ठंडी हवा और कुदरत का खूबसूरत माहौल दिल को बेहद सुकून देता है। खेत में काम शुरू करने से पहले हम सबसे पहले फसल की दरमियान उगी हुई जड़ी बूटियां और गैर ज़रूरी घास साफ करते हैं ताकि धान की फसल अच्छी तरह बढ़ सके। ये रोजाना की मेहनत एक अहम हिस्सा है। अगर खेत की बर वक्त सफाई न की जाए तो गैर ज़रूरी घास फसल की खुराक को और पानी के इस्तेमाल कर लेती है, जिससे पैदावार पर असर पड़ता है। इसलिए सुबह की वक्त ये काम करना ज़्यादा आसान और फ़ायदेमंद होता है। आप देख सकते हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता पूरी खेत को साफ कर रहे थे ताकि हमारी फसल सेहतमंद रहे और अच्छी पैदावार दे। देहात की ज़िंदगी में ऐसी मेहनत है असल खुशी और कामयाबी की बुनियाद होती है। अगर आपको हमारी मेहनत और गाँव की ज़िंदगी पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलें दोस्तों, अब हम खेत का बाकी काम भी मुकम्मल करते हैं। अगले हिस्से में आपको मजीद खूबसूरत मनाजर और खेत में दूसरे काम भी दिखाएंगे। दोस्तों, अब हम खेत की सफाई का काम मुकम्मल कर चुके हैं और अब वक्त आ गया है धान का बीज निकालने का। ये काम बहुत एहतियात, सब्र और मेहनत से किया जाता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी बीज की मयार को मुतासिर कर सकती है। आप देख सकते हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता धान की पौधों से बीज निकाल रहे हैं। इस काम में जल्दी नहीं की जाती, बल्कि हर मरहला आराम से और तवज्जो से साथ मुकम्मल किया जाता है ताकि अच्छा और सेहतमंद बीज हासिल हो। यही बीज आइंदा फसल की बुनियाद बनता है, इसलिए किसान हमेशा कोशिश करता है कि बेहतरीन बीज तैयार किया जाए। दोस्तों, खेती सिर्फ एक काम नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी है। एक अच्छी फसल के पीछे किसान की कई महीनों की मेहनत, वक्त और उम्मीदें शामिल होती है। जब धान पककर तैयार होता है तो इसके बाद भी असल मेहनत खत्म नहीं होती, क्योंकि बीज निकालने, साफ करने और महफूज रखने का मरहला भी इतना ही अहम होता है। हम हर कोश गौर से देखते हैं और अच्छी क्वालिटी वाले दाने अलग करते हैं ताकि अगली फसल मजबूत और ज्यादा पैदावार देने वाली हो। यही वजह है कि तजर्बेकार किसान हमेशा बीज की इंतखाब पर खास तवज्जो देता है। आज की वीडियो में हमारा मकसद सिर्फ अपना काम दिखाना नहीं बल्कि आप सबको ये बताना भी कि धान का बीज किस तरह तैयार किया जाता है और इसके लिए कितनी मेहनत दरकार होती है। अगर आपका ताल्लुक ज़रायत से है तो यकीनन इस मेहनत की कदर करेंगे। देखते रहिए, अब हम आपको पूरा तरीका आहिस्ता आहिस्ता दिखाएंगे ताकि आप हर मरहले को अच्छी तरह समझ सके। अगर आपकी जहन में कोई सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इसका जवाब दें। अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रही है तो उससे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि देहात की ज़िंदगी, खेती बाड़ी और धान की काश्त से मुतालिक मज़ीद दिलचस्प वीडियो आप तक पहुँचती रहे। चलें दोस्तों, अब बगैर किसी देर की हम धान का बीज निकालने का अमल जारी रखते हैं। आखिर तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि आखिर में हम आपको तैयार शुदा बीज भी दिखाएंगे और इससे मुतालिक चंद अहम बातें भी बताएंगे। दोस्तों, काफी देर तक मुसलसल काम करने के बाद अब नाश्ते का वक्त हो गया। सुबह से हम सब खेत में मेहनत कर रहे थे, इसलिए अब थोड़ी देर आराम भी जरूरी है। घर से हमारे लिए गरम गरम चाय और ताज़ा रोटियां आ गई। देहात की जिंदगी में खेत की दरमियान बैठकर सबके साथ नाश्ता करने का अपना ही मजा होता है। थकन भी दूर हो जाती है और दोबारा काम करने की हिम्मत भी मिल जाती है। आए दोस्तों, अब हम सब मिलकर चाय पीते हैं। ये सादा सा नाश्ता ही किसान की ताकत बनता है। मेहनत के बाद एक कप गरम चाय और ताज़ा रोटी का जायका वाकई बहुत खास लगता है। यही देहाती जिंदगी की खूबसूरत है कि हर चीज सादगी में भी खुशी देती है। आप
आप देख सकते हैं कि सब लोग एक जगह बैठकर हंसी मजाक भी कर रहे हैं और साथ साथ नाश्ता भी कर रहे हैं। ऐसे लम्हे दिन भर की मेहनत को खुशगवार बना देते हैं। खेतों की दरमियान ठंडी हवा और कुदरत की हसीन मनाजर के साथ चाय का लुत्फ भी कुछ और होता है। चंद मिनट आराम करने के बाद हम दोबारा अपनी काम की तरफ वापस जाएंगे, क्योंकि अभी धान की बीज निकालने का काफी काम बाकी है। किसान की जिंदगी में मेहनत के साथ साथ ऐसी छोटे छोटे आराम के लम्हे भी अहम होते हैं। अगर आपको हमारे देहाती जिंदगी, खेती बाड़ी और रोजमर्रा की ये खूबसूरत मनाजर पसंद आ रही हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलें दोस्तों, अब नाश्ता मुकम्मल करते हैं और फिर ताज़ा होकर दोबारा खेत की काम का आगाज करते हैं। दोस्तों, अब शुरू हो चुका है हमारे दरमियान दोस्ताना पहलवानी का मुकाबला। एक तरफ हूँ मैं अकरम और दूसरी तरफ है मेरे दोस्त नूर नबी। नूर नबी मुझसे जिस्मानी तौर पर कुछ ज्यादा मजबूत और भारी है, इसलिए मुकाबला मेरे लिए आसान नहीं, लेकिन मैंने भी हिम्मत नहीं हारनी और पूरी कोशिश के साथ मैदान में उतरा हूँ। पहला राउंड शुरू होता है कि दोनों पूरी ताकत लगा रहे हैं, मगर आखिरकार नूर नबी मुझे मार ही देते हैं। मैं हार मानने वालों में से नहीं, इसलिए फौरन दोबारा तैयार हो जाता हूं। अब दूसरा राउंड शुरू होता है। इस बार मैं पहले से ज्यादा जोर लगाता हूं, लेकिन नूर नबी अपनी ताकत और तजर्बे की बदौलत एक बार फिर मुझे मात दे देते हैं। दोस्तों, अब आता है तीसरा और आखिर राउंड में पूरी जान लगाता हूं और कोशिश करता हूं कि इस बार मुकाबला जीत जाऊं, मगर नूर नबी फिर भी मुझ पर भारी साबित होते हैं और तीसरी बार भी कामयाबी हासिल कर लेते हैं। आखिर हम दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और हंसते हुए मुकाबला खत्म करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ तफरी, दोस्ती और खुशगवार लम्हों के लिए था। जीतने वाले नूर नबी को बेहद बेहद मुबारक हो और इंशाल्लाह अगली बार मैं पूरी तैयारी के साथ दोबारा मुकाबला करूंगा। अगर आपको ये दोस्ताना पहलवानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं अगली बार अकरम जीतेगा या नूर नबी। और मजीद ऐसी देहाती व्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, थोड़ा आराम और तफरीह के बाद हम दोबारा अपनी असल काम के वापस आ चुके हैं। सबसे पहले हम धान की तैयार शुदा खुशियों को एक जगह जमा करते हैं और उसके बाद उन्हें एहतियात से बांधते हैं। अब हम आपको धान की बीज के निकालने का अगला मरहला दिखाएंगे, जो कि बहुत अहम होता है। ये काम भी सब्र और मेहनत मांगता है, क्योंकि अगर लापरवाही की जाए तो बीज जाया भी हो सकता है। अब हम इन बंधे हुए गठियों को एक मजबूत बोरी कट्टे पर रखते हैं, फिर उसे पानी वाले खेत में आहिस्ता आहिस्ता घसीटते हुए ले जाते हैं, ताकि उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो जाए। देहात में किसान अपनी सहूलत के मुताबिक ये तरीका इस्तेमाल करते हैं, जिससे एक साथ ज्यादा बीज ले जाना आसान हो जाता है। हम बोरी से थोड़ा थोड़ा बीज हाथ में लेते हैं और बोरी खेत में बराबर अंदाज से फैलाते हैं। उस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि बीज एक ही जगह ज्यादा न गिरे, बल्कि हर तरफ यकसान मकदार में फैले,
تاکہ بعد میں فصل بھی یکساں اگے۔ اگر بیج صحیح طریقے سے پھیلایا جائے تو پودے مضبوط ہوتے ہیں اور اچھی پیداوار ملتی ہے۔ اسی لیے کسان اس مرحلے میں بے حد احتیاط کرتا ہے اور ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتا ہے۔ آج ہم تقریباً 3 ایکڑ زمین میں بیج پھیلا رہے ہیں۔ یہ کام دیکھنے میں آسان لگتا ہے لیکن حقیقت میں اس کے لیے مہارت، تجربہ اور مسلسل محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ کسان کی زندگی ہے جہاں ہر دن نئی محنت اور نئی امید کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ ہم دل سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر کسان کی محنت میں برکت عطا فرمائے اور سب کو بہترین فصل نصیب کرے۔ اگر آپ کو ہماری کھیتی باڑی کی ویڈیو پسند آئی رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئندہ بھی ہم آپ کے لیے دیہات کی زندگی اور کھیتی باڑی سے متعلق مزید دلچسپ ویڈیو لاتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے لوں گا آپ لوگوں سے اجازت۔ اللہ حافظ۔